हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने फिज़िक्स किया था, जो कि था आपका थर्मोडायनेमिक्स, हीट से रिलेटेड था। हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे और किए थे उसके न्यूमेरिकल्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है, फुल अगस्त हम केमिस्ट्री करने वाले हैं। तो टुडेज टॉपिक इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें पढ़ना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, फजान्स रूल, वैलेंस बाउंड थ्योरी, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ठीक है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डायपोल मूवमेंट पढ़ना है, जिसमें हमें पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। बॉन्ड एंगल पे, डायपोल मूवमेंट पे, ठीक है, MOT पे, फजान्स रूल पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलेज, साथ साथ टॉपिक पढ़ेंगे, साथ साथ उसके बेस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, देखते हैं ये दोनों आज कवर हो पाते हैं या नहीं, फजान्स रूल और लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करेंगे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बॉन्ड होते कितने टाइप के। मेनली आपके बॉन्ड होते हैं केमिकल बॉन्ड्स 3 तरह के। ठीक है, जो मेन है वो पढ़ रहे हैं हम, जो कि है आपका आयोनिक बॉन्ड, एक होता है आपका कोवलेंट और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? आयनिक, आयनिक आबंध। कोवलेंट को क्या बोलते हैं? सह संयोजक बॉन्ड आबंध। एंड कोऑर्डिनेट को बोलते हैं आई थिंक समन्वय आबंध। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया है, बार बार नहीं लिखूंगी। तो जैसे मैं आयनिक बोलूँ तो आप समझ जाना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, और कोवलेंट का मतलब सहसंयोजन और कोऑर्डिनेट का मतलब समन्वय। आप समझ जाना और नोट डाउन करते रहना। ठीक, चलिए आयोनिक कौन सा होता है? जैसे सबसे सिंपल क्या है, NaCl को मान लो, एक क्या है मेटल और एक क्या है नॉन मेटल। इसके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होंगे इस पे? 11 होते हैं ना। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे समझो कि क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। ये लॉस क्यों करेगा और ये गेन क्यों करेगा? स्टेबल होने के लिए। ये लॉस करेगा तो Na क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन एक गेन कर लेगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। कैसे होगा ये सब पढ़ेंगे हम। क्लियर है? तो इस तरह से एक आयन फॉर्म बन जाएंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे आयन्स। आपने पढ़ा भी होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका हो जाता है कटायन और नेगेटिव चार्ज आपका हो जाता है अनायन। ठीक है, तो ये होते हैं आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच में बॉन्ड असल में होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मतलब इस तरह से दिखेगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड है। क्लियर है? इसी तरह हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, कोई भी ले लो, जैसे कि HBr। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये लाइनिंग जो दिखती है, इसको हम शो करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे शो नहीं करते। कभी आपने इस टाइप से नहीं देखा होगा कि Na और Cl के बीच में ऐसे लाइनिंग होगी, नहीं, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, इसे इस तरह से दिखता नहीं है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड हमेशा एक लाइनिंग के थ्रू होता है, जिसे कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। असल में इसमें क्या होता है? शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्यों होगा? अगेन स्टेबल होने के लिए। ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो ये अपनी डुप्लेट को कंप्लीट कर लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा।
ठीक है। तो सारा खेल स्टेबल होने के लिए होता है, चाहे लॉस हो, गेन हो या शेयरिंग हो, वो सब स्टेबल होने के लिए करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपका एज सच कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्लियर है इतनी बात? तो मेनली आपके 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका है कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर। क्लियर है? इस चैप्टर में ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं, सब टॉपिक कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको और भी क्या है, इसमें एक आपका आ जाएगा ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, जिसे आई थिंक हिंदी में बोलते हैं अष्टक के नियम, ठीक है। अष्टक के नियम ये इसी में आता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया था लुईस कॉसल थे, जिन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डॉट की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था, डॉट की फॉर्म में, जैसे कि Na मान लो, Cl मान लो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स, इनको एक डॉट की फॉर्म में किया था, इसलिए इसे बोला जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? पूरी तरह से हम इसको देखते हैं। पहले इसका रूल क्या है, अगर आपको किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना है, किसी पे आपको चार्ज निकालना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। पहले हम रूल्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, पूरा ये जो खेल होता है वो किसका होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, इन शॉर्ट मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूरा रूल पता है तो ही आप आगे काम कर पाएंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सभी समझते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर ले सोडियम की ही, तो ये हो गया 281, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। Cl की बात कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, Cl का क्या होता है, 287, एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 287। तो इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7। हम ये पूरा कन्फिग्रेशन नहीं शो करते हैं, ठीक है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू शो करते हैं। क्लियर है इतनी बात? हाइड्रोजन की बात कर लो आप, हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, तो हम इस पर एक इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं इस तरह से डॉट की फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें मेनली कौन पार्टिसिपेट करता है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, कि सारे जो एटम्स हैं उसमें, ठीक है, कोई भी एटम क्या करते हैं, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। जो हर एक एटम है, चाहे वो सेंट्रल एटम हो या फिर कॉर्नर एटम हो, ठीक है। सेंट्रल और कॉर्नर का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि मान लो CO2 है, तो ये वाला आइटम कौन सा होगा आपका, सेंट्रल, और ये वाले आइटम्स कौन से होंगे आपके, कॉर्नर आइटम्स। क्लियर है? तो जो सेंट्रल एटम हो या फिर कॉर्नर के एटम हो, ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है इतनी बात, ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। थर्ड पॉइंट, जो सेंट्रल एटम होता है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टेट के रूल को फॉलो करें। ऑक्टेट का मतलब क्या है, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, लेकिन सेंट्रल के पास क्या होता है कि सेंट्रल जो है ना, वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भी ऑक्यूपाई कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं उस पर। क्लियर है? तो सेंट्रल एटम जो है, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, ठीक है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, ये ज़रूरी नहीं है। ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलेंगे आप। अब कौन से सेंट्रल एटम हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। देखो, कार्बन आपका सेंट्रल एटम हो सकता है, सल्फ़र हो सकता है,
सिलिकॉन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। ये सब आप याद रखेंगे ना तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको पता करना इजी हो जाएगा कौन सा सेंट्रल है कौन सा नहीं। ओके, और कौन सा हो सकता है इसमें आपका कार्बन, सल्फ़र, सिलिकॉन, क्लोरीन भी हो सकता है आपका। और कौन सा हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। क्लियर है, एटसेट्रा आपके क्या होंगे, सेंट्रल एटम। Ca लिख दिया, सेंट्रल एटम। क्लियर है। अच्छा, और क्या तरीका आप सेंट्रल एटम को पहचान सके। सेंट्रल एटम को और कैसे पहचान सकते हैं आप, एक तो वो सबसे कम नंबर में होंगे, लीस्ट नंबर होगा, ठीक है, वो एक ही होगा ज़्यादातर, ठीक है। जो एटम एक दिखे आपको वो आपका होगा सेंट्रल एटम। दूसरा, उसका साइज़ बड़ा हो सकता है, कंपेयर टू कॉर्नर एटम्स, कंपेयर टू अदर एटम्स उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा हो सकता है, साइज़ लार्ज। वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, EN लिख रही हूँ, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे, इससे आप पता कर सकते हैं कि वो सेंट्रल एटम होगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम कॉर्नर एटम्स। कॉर्नर एटम्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आपका हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इस टाइप के जो छोटे होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, कॉर्नर एटम्स। क्लियर है इतनी बात। अभी समझाऊंगी, एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी कि कैसे होता है सारा लूज डॉट स्ट्रक्चर और क्यों मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। क्लियर है। 7th पॉइंट देखें, आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज आए ना, पूरे एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे कि H3O+, NH4+, तो ये पूरे एटम के ऊपर है ना, असल में ये पूरे एटम पे नहीं होगा, आपका किसी एक पे होता है, और वो किस पे होता है, सेंट्रल एटम पे। क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम, और नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे होगा, कॉर्नर एटम्स पे। नेगेटिव चार्ज ऑन कॉर्नर एटम्स। अभी पता चलेगा एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या मैं बोल रही हूँ। पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम्स पे होगा। क्लियर है। तो इन 8 पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें, जब क्वेश्चन आएगा तो समझ आएगा कि हर एक स्टेप को मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लियर है। और सेंट्रल एटम आपका यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है। आप ये 6-7 याद रखेंगे ना तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि सेंट्रल कौन सा हो सकता है। क्लियर है। चलिए करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एक पॉइंट और नोट कर लेंगे आप। 8 पॉइंट हो गए थे ना, 9 पॉइंट कितने हो गए थे, 8 हो गए थे, तो 9 पॉइंट देखते हैं। एक और आपको पता होना चाहिए कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कोवैलेंसी। आपको पता है कार्बन की कितनी हो सकती है मैक्सिमम कोवैलेंसी, 4। सिलिकॉन की ये भी होती है 4। क्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 7। और क्या होता है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी ये भी हो सकती है 4। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, लिख लेंगे, नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट। फास्फोरस की आपको पता है 5 होती है मैक्सिमम कोवैलेंसी। और ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, 2। ठीक है। आपको पता है ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ अ कार्बन, तो आपको पता होना चाहिए 4। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेनली आप कार्बन पे ही सारा करते हैं, तो मेनली कार्बन का तो आपको पता ही होना चाहिए। क्या होती है कोवैलेंसी, ये भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, यानी कि 2 4। तो ये वाला जो होता है आपका मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है।
तो ये आप याद रख सकते हैं, कहीं भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये याद रहेगा तो काम हो जाएगा आपका। चलिए अब नोट डाउन करिए पहले कुछ फॉर्मूले। पहले आप फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। Q क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैसे निकालते हैं आप? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस या प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसका फॉर्मूला है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, उसमें प्लस करेंगे नेगेटिव चार्ज। किसी भी एटम पे पूरा जो आता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो गेन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज आ जाए किसी पे, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद आप निकालेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आप निकालेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या हो जाएगा? Q माइनस में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे फॉर्मल चार्ज निकालने का। फॉर्मल चार्ज यानी कि किसी भी एटम पे आपको कहीं पॉजिटिव दिखता है, कहीं नेगेटिव दिखता है, जैसे कि H3O पॉजिटिव, तो आपको ये देखना पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में आया किस एटम पे है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी पे NO3 माइनस, तो ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज आया किस एटम पे है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें भी अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये आएगा फॉर्मूला फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। ये है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? पूरा लिख लेना आप। और ये हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको बनाने में हेल्पफुल होगा। क्लियर है? नोट डाउन। चलिए करते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स। अब तक जो कहानी समझाई अभी क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल से। क्लियर है? चलो सबसे पहले देखते हैं हम H2 का एग्जाम्पल, फिर देखते हैं हम O2, फिर करते हैं NH4+, इन सब के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, और करते हैं NO3-। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? H2 यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया आपका। क्लियर है? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ये जो बॉन्ड दिख रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमेशा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सबसे पहले फॉर्मूले पे आएंगे आप। आपने फॉर्मूला क्या क्या लिखा था? Q वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे आएगा प्लस नेगेटिव चार्ज और यहाँ आएगा माइनस पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव का साइन है तो माइनस करना है, नेगेटिव का साइन है पूरे एटम पे तो प्लस करना है। अब निकालेंगे हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो क्या था आपका? 2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आप निकालेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हो जाएगा Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका Q निकालेंगे। Q क्या है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, हाइड्रोजन हमेशा अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा तो क्या कंप्लीट करेगा अपना? ऑक्टेट या डुप्लेट? हाइड्रोजन हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
डुप्लेट कंप्लीट करता है क्योंकि हाइड्रोजन किसकी तरह स्टेबल होना चाहता है, हीलियम। हीलियम क्या है, आपका नोबल गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन किसकी तरह होगा स्टेबल, हीलियम की तरह, वो हमेशा डुप्लेट कंप्लीट करेगा। चलो इसका निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1। अब इस पे हाँ, ये 2 हाइड्रोजन है ना, एक का 1 है तो 2 के कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितना हो गया 2। अब निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है जो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अब निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, Q माइनस Bp, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0, यानी कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इस टाइप से। क्लियर है। चलो O2 का देखते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर हम Q निकालना चाहें तो ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 2 6। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यानी कि 2 आइटम है तो 2 इंटू में 6 यानी कि 12। क्यों निकल आया 12। बॉन्ड पेयर निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का बनाओ। ऑक्सीजन का कैसे होगा, ये 2 ऑक्सीजन, इनके बीच में सबसे पहले तो आप सिंपली ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। कोई भी आइटम आए, कोई भी आपको गिवन हो, क्लियर है, सिंपल सा आप पहले कोवेलेंट बॉन्ड डाल के सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कितने लोन पे आ रहे हैं, कितने बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले आप सिंपल सा कोवेलेंट बॉन्ड जरूर बनाएंगे। क्लियर है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फॉर्मूला क्या था 2 इंटू BPE, 2 मल्टीप्लाई ऑलरेडी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हो गए आपके 4। अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालो। लोन पेयर क्या होता है Q माइनस BP, यानी कि 12 माइनस 4 कितना हो गया 8। क्लियर है। अब लोन पेयर हमें कवर करना है, लोन पेयर करके हम इसकी ऑक्टेट को पूरी करेंगे, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये शेयरिंग में ही तो गया, ये शेयर किया तो क्या हुआ, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, तो ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसने भी तो ये शेयर किया, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारे पास लोन पेयर कितने हैं। टोटल लोन पेयर कितने हमारे पास 8 हैं, और यहाँ पे हमने लोन पेयर कितने लगा दिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 12 हो गए, जबकि हमें तो 80 करने हैं। तो क्या होगा, ये वाला लोन पेयर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड बना देगा। ठीक है, बॉन्ड बना देगा, ये हो गया डबल बॉन्ड। ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ क्या बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी चला जाएगा। अब इसको देखो, क्या इसने ऑक्टेट कंप्लीट की है अपनी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर। अब इसकी ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, यानी स्ट्रक्चर आपका बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, इसने डबल बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। क्लियर है। और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देख लो 80 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लोन पेयर उतना ही है। बॉन्ड पेयर देख लो आप, कितने बॉन्ड है 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कहीं कंफ्यूज होना कि बॉन्ड पेयर दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। क्लियर है। चलो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्योंकि कोई गिवन ही नहीं है यहाँ पे चार्ज।
अब करते हैं यहाँ पे, देखो पॉजिटिव चार्ज के साथ आ रहा है, क्लियर है। सबसे पहले इसका निकाल लो Q। अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5, तो 5 प्लस हाइड्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 × 4। ये पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी कि -1, ठीक है। माइनस में पॉजिटिव चार्ज, माइनस का पॉजिटिव चार्ज 1 था, तो इसको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव। पता होना चाहिए आपको, पॉजिटिव का चार्ज मतलब लॉस हो रहा है और नेगेटिव का मतलब गेन हो रहा है, क्लियर है। अब इसको कर देंगे 5 और 9 और 1 8, ठीक है। टोटल आ गया इतना। अब क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लो आप। नाइट्रोजन, 4 क्या है, हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 4, 4 क्या हो गया आपके हाइड्रोजन। हर एक में कितने बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2, ठीक है। यहाँ पे 2, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। अब निकाल लेंगे यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Q - Bp, Q - Bp, यानी कि 8 माइनस में 8 क्या आ गया आपके पास, 0, यानी कोई भी लोन पेयर तो नहीं है, यहाँ पे कोई लोन पेयर शो नहीं करेंगे। ये हो गई बात। अब हम देखते हैं, एक तो हमें इस चार्ज को सेट करना है कि ये चार्ज असल में किस पे आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा या फिर हाइड्रोजन पे आएंगे ये पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी चीज़ हमें क्या देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। हाइड्रोजन का क्या देखेंगे, डुप्लेट, और नाइट्रोजन का क्या देखेंगे, ऑक्टेट। क्लियर है इतनी बात। अब देखो हाइड्रोजन को देखें, 1 2 डुप्लेट कंप्लीट, यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट होगी इसकी। यहाँ पे हाइड्रोजन की देखें तो इसकी भी डुप्लेट कंप्लीट है, यहाँ पे देखें तो कंप्लीट कंप्लीट, क्लियर है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं हम। नाइट्रोजन का देखेंगे 1 2 3 4, नाइट्रोजन ने भी तो शेयर किया ना ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है आपका, ठीक है। यानी कुछ नहीं करना आपको, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड, और ना ही कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें इस पॉजिटिव चार्ज को देखना है, क्लियर है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, फॉर्मूला क्या था फॉर्मल चार्ज का, कि चार्ज आएगा किस एटम पे। क्या था आपका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम हर एक एटम का निकालेंगे। अब देखो ये इसको मान लेते हैं हाइड्रोजन को 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो सब जगह सेम है ना, सेम ही उसकी बॉन्डिंग है, कुछ भी चेंज है ही नहीं, यानी एक का भी फॉर्मल चार्ज निकालेंगे वही तीनों हाइड्रोजन का हो जाएगा। तो हम एक हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं और एक इस नाइट्रोजन का, ठीक। तो आप निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट, यानी कि आपका किस पे निकल रहा है, हाइड्रोजन पे। नंबरिंग डाली हुई है ना, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, लोन पेयर नहीं है, माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2, बॉन्ड कितना है, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2/2 यानी कि 1। आंसर आ गया 1 - 1 0, यानी इस हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो चार्ज किस पे आएगा, सेंट्रल एटम पे। और अभी मैंने एक्सप्लेन किया था जब पॉइंट्स लिखवाए थे कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे होता है, सेंट्रल एटम पे, क्लियर है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे होता है, कॉर्नर एटम्स पे। इतनी बात क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज आए तो सिंपली आप जाके सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, आपको ये भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है इतनी बात। चलो एक नेगेटिव वाला भी कर लेते हैं हम। अब हम देखते हैं NO3 नेगेटिव का, क्लियर है। इसका हम अगेन क्या निकालेंगे, Q।
नाइट्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, नेगेटिव का साइन है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1, ये आ जाएगा आपका 24। अब क्या निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। आप सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना दो NO का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तीनों को इस टाइप से लगा दिया। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्ड में, यानी कि 3 बॉन्ड हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब निकाल देंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q माइनस Pp, 24 माइनस में 6 यानी कि 18। ठीक है, लोन पेयर को अब क्या करेंगे यहाँ पे सेट करेंगे और करेंगे इनकी ऑक्टेट को कंप्लीट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट सबकी क्या होगी कंप्लीट। अब नाइट्रोजन को चेक करो, ऑक्सीजन की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब नाइट्रोजन को देखो 1 2 3 4 5 6, ये शेयर कर रहा है ना, क्लियर है, ये शेयर कर रहा है नाइट्रोजन यहाँ से, यहाँ पे ये शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो नाइट्रोजन की कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई है। नाइट्रोजन तो ऐसा है जो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन इस पर आ सकते हैं सेंट्रल एटम पे। तो अब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, कैसे कर सकते हैं हम, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट है इस ऑक्सीजन की, ये शिफ्ट हो गया यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन की कंप्लीट है, इनकी कंप्लीट थी। नाइट्रोजन की चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट क्या होगी कंप्लीट होगी। अब देखना है हमें इसको नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कॉर्नर एटम्स पे आएगा। अब कॉर्नर एटम तीनों हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगाएं हम। ठीक है, बात तो ये है ना, अपने मन से तो नहीं लगा सकते यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, हालांकि वो नेगेटिव चार्ज क्या होता है मूव करता रहता है। ठीक है, कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है, डबल बॉन्ड भी क्या जरूरी थोड़ी यहीं से शिफ्ट होगा, वो यहाँ से भी हो सकता है, वो यहाँ से भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ये सारा खेल रेजोनेंस का है। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हम यहाँ पे। अब हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा। अगेन आप क्या निकाल देंगे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज आप क्या निकाल देंगे फॉर्मल चार्ज। इसे मान लो 1 2 3 एंड 4th एटम। तो आपको पता है ये तीनों तो सेम है, लेकिन फिर भी हम तीनों के निकाल के देखेंगे कि किस पे आ रहा है और किस पे नहीं। फर्स्ट का निकालें, फर्स्ट का निकालेंगे तो क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 6। ठीक है, 4 मत कर देना, ये लोन पेयर्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का 6 होता है, माइनस लोन पेयर। अब लोन पेयर कितना रखेंगे 4, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4, 4/2, इसका आ गया 2, 6 में से 4 गए 2 माइनस 2 यानी कि 0, इस पे तो कोई चार्ज नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड। अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, माइनस लोन पेयर कितने हैं 6, माइनस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 2 माइनस 2 यानी कि 1, यानी एक नेगेटिव, 6 में से 6 गए 0 यानी कि -1, यानी इस पे आ रहा है एक नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अच्छा, इस पे नहीं आया, इस पे आ गया, है तो दोनों ऑक्सीजन, क्यों नहीं आया, फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे लोन पेयर्स का। क्लियर, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स में चेंज है। ठीक है, यहाँ लोन पेयर 4 है, यहाँ पे 6 है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है। इसी तरह इसका निकालेंगे तो इस पे भी क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात।
नाइट्रोजन का भी आप निकाल के देख सकते हैं, हालांकि नाइट्रोजन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही बताया मैंने कि नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे होते हैं, कॉर्नर्स पे, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा ऑन दी सेंट्रल एटम। तो आप निकाल के देखेंगे तो भी 0 ही आएगा। क्लियर है? तो ये थे आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और मैंने हर टाइप का एक अटेंड करा दिया आपको। जो न्यूट्रल था वो भी, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तीनों चारों एग्जांपल्स दे दिए। इसी टाइप से सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला एंड फॉर्मल चार्ज फॉर्मूले का यूज़ करके चार्ज निकाल सकते हैं और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए तो इतना ही पॉसिबल हो पाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फजान्स रूल और कुछ थ्योरी करेंगे। क्लियर है? आपको ये समझ आया है या नहीं, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। नहीं समझ आया, मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करूँगी, अगेन इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लियर है? जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी बना दूँगी, बहुत बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, पॉसिबल होगा तो जल्दी ही बना देंगे हम। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।